अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये मेरे से क्लास 7 की जिसका यूनिट नंबर 2 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आज हम सॉल्व करेंगे। तो ये देखें क्या कह रहा है हमसे, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नीचे जो बयान दिए गए हैं इसमें से ट्रू यानी सही, फॉल्स यानी गलत, वो लिखेंगे कौन से हैं। तो देखें पहला 0/5 इज़ ए रेशनल नंबर। कह रहा है 0/5 इज़ ए रेशनल नंबर, बिल्कुल ये रेशनल नंबर है। एक बात नोट करने के, रेशनल नंबर कौन से होते हैं। रेशनल नंबर जो होते हैं वो होते हैं जो हमेशा P/Q की शक्ल में लिखे जाएं, P/Q की शक्ल में लिखे जाएं। और ये समझें कि जिसमें Q बराबर जो है वो नहीं होना चाहिए, Q बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 0 के, यानी डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। और इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स जो हैं दोनों इसमें आ जाते हैं। जिस तरह ये कह लें ये 0 हो गया और इस तरफ ये +1 का, ये 2 और ये 3 और यहाँ पे -1, ये -2 और ये -3, ये भी सारे आ जाते हैं। देखें इन सब के नीचे 1 मौजूद रहता है, डिनोमिनेटर 1 मौजूद रहता है, तो ये P/Q की शक्ल में ये लिखे जा सकते हैं। तो इसको कहा जाता है, ये होते हैं रेशनल नंबर। तो कह रहे हैं 0/5 इज़ ए रेशनल नंबर, तो बिल्कुल ये रेशनल नंबर है। और इसके अलावा कह रहा है 5/0 इज़ ए रेशनल नंबर, नहीं है। मैंने अभी आपको बताया कि P/Q की शक्ल में होना चाहिए, जिसमें Q बराबर 0 के नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पे डिनोमिनेटर इसने 0 दिया है, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। तीसरे नंबर में स्टेटमेंट कह रहा है, यानी ये फॉल्स हो गया, पहला ट्रू था। तीसरा देखें 0 इज़ नॉट ए रेशनल नंबर, ये कह रहा है कि 0 जो है वो रेशनल नंबर नहीं है। 0 बिल्कुल रेशनल नंबर है क्योंकि इसके नीचे 1 मौजूद होता है। हमेशा डिनोमिनेटर किसी रकम के नीचे अपान में 1 मौजूद होता है, तो ये एक रेशनल नंबर है क्योंकि 0 एक इंटीजर है। चौथा स्टेटमेंट देख रहे हैं, 2 होल नंबर है 1/5 इज़ ए रेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6। कह रहा है ये एक रेशनल नंबर है जो 5 और 6 के दरमियान आता है। तो बिल्कुल रॉन्ग है ये, यानी फॉल्स है, क्योंकि यहाँ 2 यहाँ 5, तो 5 अगर यहाँ पे 5 होता, 5 होल नंबर 1/5 फिर तो ठीक था क्योंकि वो 5 और 6 के दरमियान आ रहा था, लेकिन ये 2 होल नंबर और 1/5 ये इसके बीच नहीं आ सकता, तो ये एक रेशनल नंबर नहीं है। पांचवा है नेगेटिव इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। बिल्कुल मैंने अभी आपको बताया कि पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों, ये होते हैं रेशनल नंबर्स होते हैं। छठा नंबर देखते हैं, कह रहे पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट रेशनल नंबर्स। ये फॉल्स है क्योंकि पॉजिटिव हूँ या निगेटिव हूँ वो रेशनल नंबर्स होते हैं, तो ये कह रहा है कि नहीं है, ये स्टेटमेंट में कह रहा है, तो ये फॉल्स है। और सातवां देखें, एवरी इंटीजर्स इज़ आल्सो ए रेशनल नंबर। कह रहे हर इंटीजर्स होता है वो एक रेशनल नंबर होता है। बिल्कुल सही है, जो भी हो, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, वो रेशनल नंबर होता है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। आठवां देख रहे हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज़ आल्सो ए रेशनल नंबर। बिल्कुल हर नेचुरल नंबर जो भी होगा, क्योंकि वो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो ये रेशनल नंबर है, बिल्कुल ट्रू है। इन रेशनल नंबर P/Q इज़ ऑलवेज 0। ये ज़रूरी नहीं है कि Q हमेशा 0 ही आए, तो Q की रकम चेंज भी हो सकती है, तो ये 0 नहीं होना चाहिए। मैंने अभी शुरू में आपको बताया था कि Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। 10वां नंबर देख रहे हैं, देयर इज़ ओनली 1 रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। 2 एंड 3 के दरमियान कह रहा है कि सिर्फ एक रेशनल नंबर आता है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट में इसमें बहुत सारे आते हैं। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, ये देखें, जिसमें मैं आपको 3 कह रहा है, राइट 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3। तो इधर क्वेश्चन दे रहा है, तो इसका मतलब है कि ओनली 1 जो है ना, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। 11वां नंबर देखें, रेशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर ऑलवेज नेचुरल नंबर्स। कह रहे हैं P/Q हमेशा वो नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा नेचुरल नंबर्स हों। नेचुरल नंबर्स तो यहाँ खुद कह रहा है कि P/Q, तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि ये हमेशा ही नेचुरल नंबर, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। अब हम क्वेश्चन नंबर
2 करेंगे, राइट 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। तो ये 2 नंबर आपके सामने है, राइट 3 में रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। तो 2 and 3 के बीच में रेशनल नंबर्स जो है वो हमने मालूम करने हैं। तो ये बात समझ लें कि हर रकम के नीचे जो है डिनोमिनेटर में 1 मौजूद होता है। इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है। तो यहाँ क्या कह रहा है, राइट 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। तो 3 कह रहा है नंबर, तो ये याद रखें 2 कहे तो यहाँ पे जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे एक अदद ज़्यादा करके 3, और यहाँ 3 कह रहा है तो एक अदद ज़्यादा करके यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे यानी 4। अगर 4 अदद कहता यानी 4 नंबर्स कहता तो यहाँ 5 लिखते, यहाँ 6 कहता तो यहाँ 7 लिखते। और ये मल्टीप्लाई दोनों तरफ करना है, यानी न्यूमरेटर में भी करना है और डिनोमिनेटर में भी करना है। और इसी तरह इसमें भी करना है वही चीज़ 4, और इसके नीचे भी 1 है तो ये 4। तो अब देखें कि ये कितने हो गए, ये 2 4 8 हो गए, और यहाँ हो गए 1 4 4। तो स्टेटमेंट में कोई फ़र्क नहीं आया। ये देखें 1 4 4 और 2 4 8, कोई फ़र्क नहीं आया। 3 4 ये हो जाएगा 12 अपान ये हो जाएगा 4। अब 3 नंबर हमने देखने हैं, तो ये देखें 3 नंबर्स कौन से और हैं। तो ये हमने लिया था क्या, ये हमने लिया था 2 करके, ये हमने लिया था ये 3 करके लिया था। तो अब इनके बीच में 3 नंबर्स मालूम करने हैं। तो 8 अपान 4 है तो ये 9 अपान 4 हो जाएगा, फिर यहाँ 10 अपान 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 11 अपान 4 हो जाएगा, क्योंकि 8 अपान 4 हमने लिया था 2 करके लिया था, और 12 अपान 4 हमने क्या लिया था 3 करके लिया था। तो ये जो 3 नंबर्स ये हैं ये इनके बीच में आ रहे हैं। 11 अपान 4 के बाद 12 अपान 4 आ रहा है, तो बिल्कुल हमने सही निकाले हैं। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। बहुत ही आसान तरीका होता है 2 या 3 नंबर्स निकालने का। तो ये था आज का पार्ट। नेक्स्ट पार्ट तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।